नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आप लोगों ने जो शुभकामनाएं हमारे स्वास्थ्य और हमारी पौत्री के स्वास्थ्य के लिए प्रदान की, संबल में बधाया। क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति तो खैर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से पौत्री के स्वास्थ्य की गड़बड़ी की वजह से सभी पूरा परिवार बहुत ही परेशान रहा। उसकी जांच रिपोर्ट आ गई, सब ठीक ठाक हैं। बस कुछ कमजोरी जो है वायरल फीवर की वजह से, डर ये लगा कहीं डेंगू ना हो और इस कहीं टाइफाइड ना हो। तो जांच में सब ठीक है और अब कोई चिंता जैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, तन मन से दोनों से हम लोग परेशान सभी लोग हुए थे। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वो तेलंगाना में एमएलसी चुनाव को लेके था। उस पर बात अब नहीं करेंगे, लेकिन हम आज बिल्कुल ताज़ी जानकारियाँ देंगे जो आपने कमेंट्स किए उसके बारे में भी। लेकिन कल जो हमने वो वीडियो डाला था इसलिए तेलंगाना एमएलसी चुनाव का, कि उसमें भाजपा ने ही जीत एक तरफा हासिल की, बाकी सबका सफाया हो गया। और मुख्य चैनल बता नहीं रहे। एमएलसी का 3 सीटों पर चुनाव था, 1 पे निर्दलीय, 2 पे भाजपा जीती और कांग्रेस को बहुत लंबी लीड से हराया है। और पढ़े लिखे लोगों का चुनाव था, 2 सीटें शिक्षकों की थी और 1 स्नातक की एमएलसी की। वहाँ पर जो कुल 40 सीटें हैं उसमें से ये स्थिति बनी। तो वो खबर बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि पढ़े लिखे लोग और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, न कि ईवीएम से, और भाजपा वहाँ पर एक तरफा जीत हासिल की, वो भी दक्षिण भारत में। अब हम आपको नोशनल इंक्रीमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों में है कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 को निर्णय दिया था 1 इंक्रीमेंट देने का, नोशनल इंक्रीमेंट। और जिन लोगों ने वो केस किया था, जीते थे, उन्हें रिटायरमेंट की तारीख से विद ग्रेजुटी वो पूरा लाभ मिल गया। उसके बाद भी उसी को आधार बना के जिन लोगों ने कैट या हाई कोर्ट में केस किया और शुरुआती दौर में उनको भी लाभ मिल गया। लेकिन बाद में डीओपीटी ने एसएलपी लगा दी और उसके एसएलपी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्टे दिया। लेकिन उसमें एक आदेश दिया था कि जिन लोगों को भुगतान किया जा चुका है उनका वापस नहीं होगा। लेकिन साथ में मई 2023 के बाद में इंक्रीमेंट के लिए थर्ड पार्टी इंटाइटल रहेगी। थर्ड पार्टी में एप्लीकेंट और पटिशनर जिनने कैट और हाई कोर्ट में केस किया, और एप्लीकेंट जिन्होंने प्लेन आवेदन किया, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, आवेदन करते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं वगैरह। तो जिन्होंने लिखा था उनको अप्रैल 2023 के आदेश को ही उन्होंने आगे बोला था कि मिल गया उन्हें तो मिल गया, कोई वापसी नहीं की जाएगी। लेकिन अब से केवल पेंशनरी बेनिफिट, उसमें कोई ग्रेजुटी वगैरह का नहीं, वो मई 2023 से लाभ मिलेगा। अब इसके बाद जब 20 फरवरी को केस को डिस्पोज किया गया तो उसमें उन्होंने उस क्लाज में क्लास डी को थोड़ा चेंज किया और उसमें ये कहा कि जिस तारीख को कंटेम्प्ट यानी कैट हाई कोर्ट में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आधार पर, किस अप्रैल 2023 के आधार पर पटिशन लगाई है या आवेदन किया है, तो उससे 3 वर्ष पूर्व का पहले का केवल 1 इंक्रीमेंट पेंशनरी बेनिफिट के रूप में मिलेगा और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल होता है कि मान लिया कोई 2010 में सेवानिवृत्त हुआ है, हालांकि उस समय इस नोशनल इंक्रीमेंट की चर्चा भी नहीं थी, लेकिन मान लिया उन्होंने उसके पहले कभी यानी मई 2023 के पहले कोई एप्लीकेशन दे दी, तो क्या उसके 3 साल पहले से भुगतान मिलेगा? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। नहीं, यहाँ पे बात यह है कि अप्रैल 2023 को आधार बनाकर जिन लोगों ने कैट हाई कोर्ट में केस किया और उस केस करने के पहले उन्होंने, स्वाभाविक है, उनके वकील ने एक आवेदन भी करवाया होगा, तो वो आवेदन की तिथि महत्वपूर्ण हो गई। हालांकि पटिशन भी उसके कुछ ही समय बाद लग गई, पटिशन की तारीख तो है ही फाइनल,
लेकिन वो आवेदन भी फाइनल ही माना जाएगा। वो आवेदन की तिथि, वो जो जिसके आधार पे आपने केस किया है, पहले आवेदन कराया गया है, तो वो आवेदन की तारीख महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वो पटिशन की तारीख, जिस तारीख को पटिशन फाइल हुई है। स्वाभाविक है वो मई 2023 के बाद ही फाइल हुई होगी। उससे पिछले 3 वर्षों का लाभ मिलेगा, वो भी केवल एक नोशनल इंक्रीमेंट का। उसके पहले कोई आवेदन किया है उसको आधार नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि तब नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर कोई भी फाइनल फैसला नहीं आया था। फाइनल फैसला तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। हालांकि केस की शुरुआत कैट वगैरह से और हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो उन लोगों को तो लाभ मिल गया। अब तो बात थर्ड पार्टी की है। थर्ड पार्टी का मतलब जो उसके आधार पे जिन्होंने आवेदन किया है या जिनने नहीं किया था, तो ये है मामला। जिन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है उनको भी मई 2023 से एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। लेकिन इतना सजग आप तो रहिए, इतनी कोशिश तो करिए कि एक आवेदन आप कर देंगे तो अभी भी आवेदन की तारीख से 3 वर्ष पहले का मिलेगा, तो वही वो मई 23 की तारीख से पीछे चला जाएगा। बिना आवेदन के तो मई 23 से ही मिलेगा। अब बाकी ये क्लियर हो गया, कमेंट्स में लिखें। अभी भी हम पूरी तरीके से बहुत आनंदित स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि नींद नहीं सही से आई थी। हम फिर क्लियर करेंगे, एक एक बात क्लियर करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखें, उसको भी अब हम ध्यान से देखेंगे। एक पे कमीशन को लेके भी लोग अभी भी फिटमेंट फैक्टर को, क्योंकि उसमें फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग खबर जो बड़े बड़े चैनल वाले भी हैं वो भी ये चला रहे हैं कि डीए मर्ज करने की बात, 50% डीए मर्ज करने की बात, ऐसा अब कुछ नहीं। और हमारा अनुभव और मंतव्य और कहना ये है कि पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है और अब डीए मर्ज जैसी बात नहीं होगी। जनवरी से डीए के बारे में अभी भी लोग 3 से 4% की खबर चला रहे हैं, वो भी प्रतिष्ठित चैनल। तो अब इसके बारे में हम क्या कहें। जनवरी 2025 से 2% डीए डीआर, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ, महंगाई भत्ता बढ़ेगा। घोषणा होगी, अभी हुई नहीं, लेकिन वो तय हो चुका है। और ये बात हमने बहुत पहले कही थी, और वो दावा ये है, और हमेशा अमूमन हम वायदा के बजाय दावा भी करते रहते हैं। वायदा ये कि हम सही बात ही सामने लाएंगे, हमारे बोलने में कोई भूल चूक हो वो अलग बात है। और दावा ये कि हमसे पहले कोई नहीं बताएगा। 2% डीए का अगस्त 2024 में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, और तब हमने ये बात कही थी, और ये दावा और चैलेंज फिर दोहरा रहे हैं। तो फिटमेंट फैक्टर कोई तय नहीं है। हमने आपको 1.86 मिनिमम बोला था, इससे कम नहीं हो सकता। और हमारा अपना कहना था कि हमारा आकलन है 1.98, क्योंकि निगोशिएशन होगा। और अधिकतम जो हमने पहले ही दिन पे कमीशन की घोषणा के बाद कहा था, जो हमारे मित्र लोगों ने एक पिक्चर बनाया था 2.28 का, वो हमने 4 टेबल पिक्चर आपके सामने रख दिया था दूसरी बार भी आपके कहने पर। वो अधिकतम रेंज है 2.28, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ये हमारा मानना है। अब हो जाए, हम गलत साबित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी खुशी होगी। लेकिन हम इतनी हवा हवाई बातें नहीं करते हैं। जहाँ तक एफएमए की बात है, फिक्स मेडिकल अलाउंस, लोग 5,000 की खबर चला रहे हैं, 3,000 हो जाएगा, इसमें अब कोई शक नहीं। एक खबर और चल रही है, उसके बारे में भी बता दें। किसी ने एक अखबार की कतरन लगाई थी, और वो खबर ये थी कि किसी भी सीजीएचएस के जो भी हमारे पेंशनर साथी हैं, सीजीएचएस कार्ड होल्डर, तो वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, भले वो पैनल ना हो। तो ये बिल्कुल नहीं है, केवल पैनल हॉस्पिटल ही अप्लाई करेंगे। हाँ, जिन्होंने आभा में, आयुष्मान भारत में अपना कर लिया है लिंक, तो उनको उन अस्पतालों में भी सुविधा मिलेगी जो उसके लिए भी पैनल्ड हैं।
लेकिन सभी प्राइवेट अस्पतालों में आपको ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। वो कतरन शरारत ही कहलाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भी कोई खबर आपको हम क्या दें, आप लोग कमेंट्स में लिखें, जिसमें इंटरेस्ट होगा वही खबर हम देंगे। हमने जनवरी का डीए बता दिया, 2% डीए मर्ज नहीं होगा। नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मई 2023 से मिलेगा। आवेदन अगर कर दिया है मई 23 के बाद तो वो उससे पिछले 3 साल का मिलेगा। आप अगर अभी करेंगे तो अभी भी 3 साल पहले का मिलेगा ऑटोमेटिकली, तो 23 से ही मिलेगा, मई 23 से। और ऑटोमेटिक मिलना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट लापरवाही करता तो एप्लीकेशन जरूर दे देंगे, उस देने से फायदा भी है। पटिशन वाले भी, पटिशन के पहले जिन लोगों ने आवेदन किया है, स्वाभाविक है वो भी अप्रैल 2023 के फैसले के आधार पर, तो उनको उनके आवेदन के 3 साल पहले का लाभ मिलेगा। ये हमारा मानना है, हमारा जो अनुभव है उसके आधार पे हम बता रहे हैं। बाकी तो कोर्ट में आप जानते हैं कि जजों की मर्जी चलती है, एक फैसला कोर्ट कुछ देता है, दूसरा कुछ देता है। तो बस आज इतना ही, और धीरे धीरे हम आपको बहुत विस्तार में भी बताएंगे। कमेंट्स में कंजूसी आप न करें, बताने में हम नहीं करेंगे। धन्यवाद।